हेलो स्टूडेंट्स, मैं किलकिल सचान आईटी कानपुर का स्टूडेंट रह चुका हूँ। 10 साल से नीट और आईटी के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो कई लोगों की डिमांड्स आई कि अब हमारे पास आज हम बात करेंगे नीट एग्जाम्स, नीट 2020 की। तो बहुत से लोगों ने पूछा कि अब जो हमारे पास वक्त बचा है उस वक्त में हम ऐसा क्या करें कि हमारा फिजिक्स में परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, टॉप करने लायक हो जाए, सेलेक्ट होने लायक हो जाए। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि हम लोग एक ऐसा डिसेंट स्कोर ले आए कि हम जो हमने सपने पाल रखे वो हमारे पूरे हो सके। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि मैंने एक जादू की छड़ी दे दी और आपने कुछ दुआ मांग ली और आप टॉप करके आप सेलेक्ट हो गए। मैं जो भी बात करूंगा एकदम प्रैक्टिकल। तो उसके लिए पहले मैं स्टूडेंट की 3 कैटेगरीज डिवाइड करूंगा। एक वो कैटेगरी कि जिसमें स्टूडेंट्स ने साल भर अच्छे से पढ़ाई करी, उसको अच्छा टीचर मिला है, उसने फिजिक्स के अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हैं और वो डिजर्व कर रहा है कि उसके परफॉर्मेंस फिजिक्स में 150 160 ऊपर आए। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उम्मीद है ऐसे सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट 30 इयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रखे होंगे। नहीं लगाए हो तो लगा दें। उम्मीद है कि उन्होंने एनसीईआरटी का पूरा टेक्स्ट, उसके पूरे एग्जाम्पल्स और उसकी पूरी एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर ली होगी। ना करी हो तो उन्हें इस समय कर लेना। वो कर सकते हैं क्योंकि उनका ऑलमोस्ट 90% पार्ट कंप्लीट होगा। 10% पार्ट होगा जो जो कवर किया जा सकता है। मैं उन स्टूडेंट्स की पहले बात कर रहा हूँ जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही है साल भर। उन स्टूडेंट्स को सजेशन है कि सबसे पहले वो अपना सिलेबस देखें, सिलेबस का एक एक पॉइंट बिल्कुल बारीकी से रीड करें और ये देखें कि उस सिलेबस का ऐसा कोई पॉइंट बच तो नहीं रहा है कि जिस पर हमने कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा और इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व करे। अगर ऐसा छूट रहा है तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक सुपरफिशियल थियरी पढ़ लें, उसका फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिसमें लास्ट ईयर वाले या कुछ एनसीईआरटी से या कहीं और बुक से उसकी प्रैक्टिस कर लें। ये तो बात हो गई जो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। मैं उनके लिए बताऊंगा किन टॉपिक पे बहुत अच्छा करने की जरूरत है, क्योंकि वो बात सबके लिए कॉमन है। अब बात आती है कि किसी रीजन से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी पढ़ाई पूरी साल अच्छी नहीं हो पाई, अच्छा टीचर नहीं मिल पाया या कोई और सर्कमस्टेंसेज आ गए हों। वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने काफी लापरवाही करी और आज चाहते हैं कि मेरा स्कोर थोड़ा सा अच्छा हो जाए, 100-120 की लाइन को टच कर जाए, ताकि बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ करके जो भी हमारी प्रिपरेशन उससे मैं एक सिलेक्शन ले सकूं। तो ऐसे स्टूडेंट को सजेशन है कि कुछ टॉपिक्स हैं कि जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स में एक्चुअली एक टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इन टॉपिक्स के पढ़ लेने का मतलब होता है कि बाकी टॉपिक्स में भी इससे कुछ ना कुछ रिलेटेड रहता है, तो वहां भी इसका फायदा मिलता है। तो जैसे काइनेमेटिक्स हो गई, 1D 2D सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये काइनेमेटिक्स का जो पार्ट है आप इस पे फोकस करिए। 5 से 6 क्वेश्चंस मिलने हैं आपको। इसके बाद मैंने जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का टॉपिक है तो उससे 5 क्वेश्चंस मिलने। अगर थर्मोडायनेमिक्स केटीजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाते हैं 7-8 क्वेश्चंस। ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, 3 क्वेश्चंस। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के 3 क्वेश्चंस और इसके साथ में इसका जो बेनिफिट है वो कहां पर है? अगर हम इस टाइम में सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत से टॉपिक है, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इन सब का बेसिस यही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो 3 तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देता है, इसके बाद 1-1 2-2 क्वेश्चन इन टॉपिक से भी आते हैं, तो वहां भी हेल्प मिलेगी। तो ये हमारे बन जाते हैं 3 to 8 क्वेश्चन, 3 to 7 क्वेश्चन, या 8 कह सकता हूं। ऑप्टिक्स एक टॉपिक है, यूनिट है। ऑप्टिक्स से 5-6
ये क्वेश्चन। तो ये कुल मिलाकर के अगर बिल्कुल बेसिक पता करें तो 5, 6, 11, 3, 14, 6, 19 क्वेश्चन तक का कवरेज यहां से होता है। एक टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, 3 क्वेश्चंस, और वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड और भी मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स पूछी जाती। तो एक वर्क एनर्जी थ्योरम और एक टॉपिक और है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टॉपिक। तो अगर ये हम केवल 6 टॉपिक अगर बचे टाइम में, मैं नहीं कह रहा हूं बाकी टॉपिक्स हमें क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, तो अगर हम 6 टॉपिक पर 1 महीने में एम्फेसाइज कर ले तो हम लोग 100 की लाइन को क्रॉस कर जाएंगे। काइनेमेटिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑसिलेशंस, ऑप्टिक्स, वर्क पावर एनर्जी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब नहीं कि आप बाकी टॉपिक से नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास लगता है कि मेरा सब कुछ बिगड़ चुका है और मैं तब भी चाहता हूं मेरा परफॉर्मेंस 100 के नीचे ना आए, तो मेरा सजेशन है 6 टॉपिक पे थोड़ा सा। हाँ, दूसरी बात, हमें नंबर लाने तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ग्रेविटेशन हो गया, 2 क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो अब बात है कि टाइम नहीं बचा है तो उन टॉपिक्स को कैसे कवर किया जाए। तो उनको कवर करने का वही जो मैंने पहले बताया कि सबसे पहले सिलेबस उठाइए, जो भी सिलेबस में लिखा हो उसका एक छोटा सा पार्ट उसका पढ़िए, कहीं से उसको सीखिए, उसका छोटा सा फॉर्मूला वो प्रिपेयर कर लीजिए, और लास्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, आपकी जितनी भी कैपेसिटी हो, जो भी आपकी क्षमताएं हो, उसके हिसाब से इसको लगाने की कोशिश करिए। आपको लगता है कि आप ज्यादा नहीं लगा पाएंगे तो हर टॉपिक के लास्ट 5 ईयर के लगाइए। आपको लगता है कि 1 मंथ में और आप कर सकते हैं तो लास्ट ईयर के 7-8 क्वेश्चन है टॉपिक से लगा। आपको लगता है और बेहतर कर सकते हो तो 10 साल का लगाइए, 15 साल का लगा। आपको लगता है कि आप पूरा लगा सकते हैं 1 महीने में, तो ये वरदान साबित हो सकता है। और वो 6 टॉपिक आपको नहीं भूलने, काइनेमेटिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑसिलेशंस एंड वेव, ऑप्टिक्स, वर्क पावर एनर्जी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप ये 6 टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप 100 के नीचे स्टैंड नहीं करेंगे। और जिन बच्चों को, जो मैंने सबसे पहले बोला कि जिनका सपना है कि मुझे एम्स जाना है, मुझे अंडर 100 रैंक लानी है, तो उनकी प्रिपरेशन पहले से अच्छी होगी, मैं इस बात को जानता हूं। उन लोगों को लास्ट 32 इयर्स के सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के लगा के जाने और एनसीईआरटी का पूरा टेक्स्ट, पूरा एक्सरसाइज सारा रीड करके जाना है। थैंक यू।